नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और आज हम कोशिश करेंगे आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनको ले सकें। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये मैटर, मेरा जो विषय है वो समझ आएगा। यदि आपको ये बात समझ आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसा कि विधिवत आपको ब्लैक बोर्ड से दिख रहा होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में यूँ तो ढेरों ही लोगों ने, ढेरों ही विद्वानों ने इसको मत देने का प्रयास किया है, लेकिन दो मत जो हैं वो विशेषतः है जो है मान्यता है। एक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे है रामचंद्र शुक्ल जी। तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। पहला है वीरगाथा काल, दूसरा है मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, और तीसरा है उत्तर मध्यकाल, और चौथा है आधुनिक काल। इन्हीं चारों को आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के नाम से हमें अभिहित किया है। अब अगला सवाल बनता है कि इनको विक्रमी संवत कहें या सन में कहें। तो हम दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि विक्रमी संवत में, जो कि सन से लगभग 57 वर्ष बाद चला था, हम दोनों ही प्रारूपों में आप देख लेते हैं। तो जो आदिकाल जिसको कहा गया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वो 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक चला। और वहीं दूसरा जो आपका भक्ति काल है, उस भक्ति काल को हमने 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक चला। इसका जो तीसरा भाग है वो है रीतिकाल, जिसे 1700 से 900 विक्रम संवत माना गया है। और जो चौथा है आधुनिक काल, उस आधुनिक काल को 1900 से आज तक जो है वो माना गया है। इसी का दूसरा जो प्रारूप है जिसे सन में कन्वर्ट किया, सन में हमने बदलने की कोशिश की है, वो है 993 ईस्वी से 1318, जिसे हमने आदिकाल कहा, जिसे सन में। दूसरा है आपका भक्ति काल, जिसे 1318 से 1643 तक कहा। और जो तीसरा जिसे रीतिकाल के नाम से अभिहित किया गया है, उसको हमने 1643 से 1843 तक माना है। और वहीं जो हमारा जो आखिरी है आधुनिक काल, जो वर्तमान में चल रहा है, उसी का 1843 से लेके आज तक इसे माना गया है। ये दोनों ही प्रारूप मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, संवत में और सन में। आगे देखिए, इसमें सबसे जो पहले फ्रेंच राइटर हैं वो हैं, कालवादन करने वाले फ्रेंच लेखक का नाम है गार्सा दा तासी, जिसके इसके ग्रंथ का नाम है इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, जिसका प्रथम भाग जो है वो 1839 में छपा था। इसी के साथ में इसके 2 नए संस्करण भी आए थे। पहला संस्करण आया था 1847 में, और जो द्वितीय संस्करण आया था वो आया था 1871 ईस्वी में। इसी के साथ साथ दूसरा जो है वो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन द्वारा रचित पुस्तक भी मिलती है, जिसे आदिकाल उसमें उसका वर्णन किया गया है। तो इनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका संस्करण जो था वो 1889 में 1889 में आया था। तो हमने आज कोशिश की है कि आदिकाल को शुरुआत से लिया जाए और आदिकाल के तमाम नामकरण और उनके जो विशेष, जिन्होंने जिस आदिकाल नाम दिया है, या जिसने पूर्व से वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल या आधुनिक काल के नाम से जाना है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही दूसरी वीडियो में इससे आगे का पार्ट आप तक लेकर के आ जाएंगे। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी विषय आपको समझ में आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।